दोस्तों, इस दुनिया में इंसान पैसा कमाने के लिए तरह तरह का दिमाग तो लगाता ही है, लेकिन बात जब कम समय में ज़्यादा पैसे कमाने की हो तो फिर इंसान ठगी करने लगता है और फ्रॉड करने के लिए ऐसा ऐसा दिमाग लगाता है जिसे देखने के बाद हर कोई चौंक सा जाता है। आज की कहानी में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ उसी के घर में काम करने वाली एक नौकरानी एक ऐसा फ्रॉड करती है कि जब इसका असलियत उस बिजनेसमैन को मालूम चलता है तो चाह करके भी इस बारे में किसी को कुछ नहीं बता पाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है भारत की राजधानी दिल्ली शहर की। दिल्ली के एक इलाके का रहने वाला है रंजीत मल्होत्रा। रंजीत जिसकी उम्र है लगभग 40 साल, जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। दरअसल रंजीत जो कपड़े की दुकान तो चलाता ही है, साथ ही साथ साड़ियों को भी थोक में विक्रेता करता है। रंजीत जो कपड़े व्यापारी संघ का अध्यक्ष भी है, जिसकी वजह से इलाके में उसका अच्छा खासा नाम भी है। रंजीत के परिवार में सिर्फ उसकी एक पत्नी है जिसका नाम है ममता। ममता जिसकी उम्र है लगभग 35 साल के आसपास। दरअसल रंजीत के घर में किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है, पर अगर किसी चीज़ की कोई कमी है तो वो ये है कि रंजीत को शादी हुए लगभग 12 साल हो चुका है, पर बावजूद इसके उसकी पत्नी कभी मां नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से पति और पत्नी अक्सर परेशान रहते हैं। रंजीत अपनी पत्नी को लेकर कई सारे डॉक्टर को भी दिखा चुका है, कई तरह की दवाइयाँ भी खा चुके हैं, पर बावजूद इसके कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। दरअसल रंजीत की पत्नी ममता जो भगवान में बिल्कुल भरोसा नहीं करती है, पर बावजूद इसके रंजीत अपनी पत्नी को लेकर के कई सारे मज़ार और मंदिरों में भी जाता है, भगवान से मिन्नतें भी करता है, पर बावजूद इसके उसकी पत्नी कभी गर्भ नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से आखिरकार पति और पत्नी हार थक करके बैठ जाते हैं और भरोसा करने लगते हैं कि आज नहीं तो कल उन्हें औलाद ज़रूर होगा। समय जैसे जैसे गुजरता है, पति और पत्नी काफ़ी परेशान भी रहने लगते हैं। दरअसल समय के अनुसार रंजीत इस प्रकार से चिड़चिड़ापन सा हो जाता है कि जब कभी कभी वो अपनी दुकान पे जाता है तो इसी चिड़चिड़ापन की वजह से कस्टमर से झगड़ा तकरार भी कर लेता है। रंजीत के ही घर में काम करने वाली एक लड़की है जिसका नाम है देवी। देवी जिसकी उम्र है लगभग 20 साल के आसपास। दरअसल देवी जो रंजीत के घर में पिछले 10 सालों से काम करते आ रही है। चूँकि रंजीत के घर में कोई भी बच्चा नहीं है, 10 सालों से काम करने की वजह से रंजीत और उसकी पत्नी भी देवी को अपने बच्चे की तरह मानते हैं। देवी भी रंजीत के घर में इतने बेहतर तरीके से काम करती है कि पति और पत्नी उसको काफ़ी लाड प्यार देते हैं। भले ही देवी उस घर का सदस्य नहीं है, लेकिन समय के अनुसार देवी भी अब उस घर को अपने एक सदस्य की तरह मानने लगती है। देवी के पिता का नाम है ओम प्रकाश, जो रंजीत के ही घर में गाड़ी चलाने का काम करता है। इधर रंजीत समय के अनुसार इस प्रकार से परेशान हो जाता है कि कभी कभी जब अपनी दुकान से घर पे आता है तो गुस्से में देवी को फटकार भी लगा देता है। पर नौकरानी देवी को जब फटकार लगाता है तो ममता सामने खड़ी हो जाती है और अपने पति को समझाते हुए कहती है कि आखिरकार इसमें देवी की क्या गलती है, तुम अपना गुस्सा इस बच्ची पे क्यों उतारते हो। लेकिन रंजीत देवी को यूं ही फटकार नहीं लगाता है, बल्कि देवी के भी अंदर कई सारे बदलाव आ चुके थे। रंजीत अपने आंखों से ही अपने घर के अंदर देवी को उसके कपड़े से पैसे चुराते हुए कई बार देखा था, लेकिन इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी इस बारे में रंजीत अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं बताता है, ये सोच करके कि शायद देवी को पैसों की ज़रूरत होगी इसलिए वो पैसा निकाल रही है। लेकिन देवी भी इतने चालाकी से पैसा निकालती है कि जब उसके पर्स को बाहर निकालती है तो उसमें से कुछ पैसे ले लेती है और बाकी सारा पैसा उसके पर्स में ही छोड़ देती है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब ममता अपने घर के बाहर एक लड़के को देखती है जिसका नाम है बलबीर। दरअसल बलबीर जो ममता के घर के बाहर खड़े होकर के देवी को इशारा कर रहा था। इशारा करते हुए जब ममता देखती है, उस लड़के को तो फटकार लगाती है, साथ ही साथ देवी को भी काफ़ी समझाने की कोशिश करती है। लेकिन इसके बावजूद भी देवी जब ममता की बात नहीं मानती है, आखिरकार ममता ये सारी बातें अपने पति रंजीत से बता देती है। रंजीत को जब मालूम चलता है तो वो देवी से तो कुछ नहीं कहता है, बल्कि एक दिन घर के सामने बलबीर को जब देखता है उसके सामने चला जाता है और जाकर बलबीर को धमकी देते हुए कहता है कि आइंदा से अगर तुम दोबारा मेरे घर के सामने आ गए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। उसके बाद से बलबीर कभी भी रंजीत के घर के सामने नहीं आता है।
पर जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, एक दिन रात्रि के करीब 12 बजे के आसपास रंजीत को बाथरूम में एहसास होता है और उठकर जैसे ही वो बाहर आता है, बरामदे से उसे कुछ हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है। दरवाज़ा खोल करके जैसे ही बरामदे में जाता है, अंधेरे का फ़ायदा उठाकर एक लड़का काफ़ी तेज़ी से वहाँ दीवार फांद करके भाग जाता है। रंजीत जब लाइट जलाता है तो अपने सामने देवी को कपड़े पहनते हुए देखता है। दरअसल उस दिन रंजीत को एहसास होता है कि अब देवी बच्ची नहीं है बल्कि जवान हो चुकी है। रंजीत जब इस तरह की नज़ारा देखता है, अगले दिन ही उसके पिता ओम प्रकाश को अपने घर पे बुलाता है और सारी बात उसे बताने के बाद कहता है कि जितना जल्द हो सके देवी की तुम शादी कर दो। ओम प्रकाश से जब शिकायत करता है तो ओम प्रकाश भी अपनी बेटी की बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। उसके बाद से देवी भी एकदम से अब नॉर्मल हो जाती है और पहले के जैसे रहने लगती है। पर जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, देवी एक अजीब तरह का हरकत करने लगती है। दरअसल एक दिन हर रोज़ की तरह ममता जब सुबह सुबह मंदिर के लिए अपने घर से निकल जाती है, इधर रंजीत जब अपने कमरे से निकल करके बाथरूम के लिए जाता है, तभी देवी उसके पास आती है और उसके गाल पे चुटकी लगाते हुए कहती है कि मुझे देख करके बताना मैं कैसे लग रही हूँ। जब इस तरह की बातें कहती ये सुन करके रंजीत को भी बड़ा अजीब सा लगता है कि आखिरकार देवी ऐसी बात क्यों कह रही है, क्योंकि इस तरह से पहले देवी कभी भी उसके सामने नहीं आई थी। रंजीत तो उसे कोई जवाब नहीं देता, अपनी बाथरूम चला जाता है और बाथरूम से आने के बाद जब अपने कमरे में जाता है, काफ़ी देर तक बैठ करके इस बात के बारे में सोचते रहता है। दरअसल अगले दिन भी सेम इसी तरह का होता है। जब उसकी पत्नी मंदिर के लिए चली जाती है, इधर रंजीत जब बाथरूम से निकल करके अपने सोफे पे आकर के बैठता है, बगल में आकर देवी भी बैठ जाती है और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर के कहती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। पसंद होने की जब बात कहती है, तब जाकर के रंजीत को समझ में आता है कि आखिरकार देवी चाहती क्या है। दरअसल रंजीत जो लगभग 40 की उम्र पार कर चुका था और देवी अभी मात्र 18 साल की थी। रंजीत सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार वो अपने कदम को आगे बढ़ाए या फिर ना, क्योंकि रंजीत को अपनी इज्जत काफ़ी प्यारी होती है। लेकिन जब अपने सामने 18 साल की लड़की को देखता है तो रंजीत चाह करके भी अपने आप को नहीं रोक पाता है। दरअसल उसके बाद से अगले दिन जब उसकी पत्नी मंदिर के लिए चली जाती है, जल्दी ही रंजीत उठता है, जाकर बाथरूम से तैयार होकर के जब आकर सोफे पे बैठता है, उस वक्त देवी किचन में चाय बना रही थी, उसके पास नहीं आती है। इसीलिए रंजीत पानी के बहाने से उसे बुलाता है। देवी जब उसके पास आती है, उसके बाद से रंजीत देवी को लेकर के अपने कमरे में चला जाता है और पहली बार अपने ही कमरे के अंदर उसके साथ अवैध संबंध बना लेता है। हालांकि रंजीत जब पहली बार देवी के साथ इस तरह की हरकत करता है, देवी भी इस चीज़ को बुरा नहीं मानती है और खुल करके उसका साथ देती है। उसके बाद से ये रोज़ का सिलसिला शुरू हो जाता है। पर जैसे ही 2 महीने का समय गुजरता है, एक दिन देवी आकर के रंजीत से कहती है कि इस महीने मेरा महीना नहीं आया है, ऐसा लग रहा है कि शायद मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। प्रेग्नेंट होने की जब बात कहती है, सुन करके रंजीत के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिरकार अब वो करे तो क्या करे। काफ़ी सोच विचार करने के बाद रंजीत देवी से कहता है कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, दवा लेकर के आ रहा हूँ, तुम दवा खा लो। लेकिन देवी उसे जवाब देते हुए कहती है कि मैं दवा किसी कीमत पे नहीं खाऊंगी और इस बारे में मैंने अपने पिता को भी बता दी हूँ और वो आपसे मिलना चाहते हैं। मिलने की जब बात कहती है, सुन करके रंजीत एकदम से डर जाता है। दरअसल रंजीत देवी को समझाते हुए कहता है कि इस बारे में तुम मेरी पत्नी से कुछ मत बताना, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ और तुम्हारे पिता से मुलाकात करता हूँ। साथ ही साथ रंजीत देवी को लेकर के अपने घर से निकलता है और सीधे देवी के घर पे पहुँच जाता है, जहाँ पे उसके पिता ओम प्रकाश उसका इंतज़ार कर रहा था। पहली बार ओम प्रकाश भी रंजीत से नज़रें मिला करके बात करता है और उससे शिकायत करता है कि तुमने जो कुछ भी किया है ये ठीक नहीं है। इस पर रंजीत हाथ जोड़ करके ओम प्रकाश से कहता है कि अब तुम ही इसका कोई रास्ता निकालो। इस पर ओम प्रकाश उसे जवाब देते हुए कहता है कि इसका मात्र एक ही रास्ता है कि मैं अपनी बेटी की जल्द से जल्द शादी कर देता हूँ। शादी करने के लिए जब कहता है, रंजीत भी इसके लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ओम प्रकाश उसके सामने एक शर्त रखता है कि मेरी बेटी की शादी में जितना भी खर्च होगा वो सारा पैसा तुम दोगे। पैसे की जब डिमांड करता है, रंजीत भी इसके लिए तैयार हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ ओम प्रकाश से पूछता है कि तुम अपनी बेटी की शादी करोगे किससे। इस पे ओम प्रकाश रंजीत को जवाब देते हुए कहता है कि दरअसल बलवीर मेरी बेटी से शादी करने के लिए तैयार है।
बलबीर का जब नाम सुनता है तो सुन करके रंजीत एकदम से भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हें वही आवारा लड़का मिला है। इस पे ओम प्रकाश रंजीत की तरफ देखते हुए कहता है कि वो भले ही आवारा है लेकिन इसके बावजूद भी देवी से शादी करने के लिए तैयार है। इसीलिए अपनी बच्ची की शादी करने के लिए मुझे 10 लाख रुपये चाहिए। 10 लाख रुपयों की डिमांड करता है। रंजीत देने का वादा ही नहीं करता है बल्कि 10 लाख रुपये भी दे देता है और साथ ही साथ कुछ लाख रुपये का गहने भी खरीद करके देता है। और एक सप्ताह के अंदर आनन फानन में देवी की शादी बलबीर से कर दी जाती है। देवी की शादी जब बलबीर से हो जाती है उसके बाद से बलबीर जा कर के रंजीत से मुलाकात करता है और कहता है कि अपने फ्लैट की चाबी मुझे दे दो क्योंकि उसमें हम दोनों पति पत्नी रहना चाहते हैं। फ्लैट की जब चाबी मांगता है रंजीत मजबूर होकर उस फ्लैट की चाबी भी दे देता है। हालांकि फ्लैट की जब चाबी देता है उसकी पत्नी ममता इसका विरोध करती है, लेकिन रंजीत अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि देवी हमारे घर के एक सदस्य की तरह है। काफ़ी साल उसने हमारे घर में काम किया है और हमारी सेवा भी की है, इसीलिए कुछ महीनों तक उन दोनों को हमारे घर में रहने की इजाज़त दे दो। जब इस तरह की बातें कहता है आखिरकार ममता भी अपने पति की बात मान जाती है और फ्लैट की चाबी बलबीर को दे देती है। जब शादी हो जाती है उसके बाद से रंजीत भी अब राहत की सांस लेता है। पर धीरे धीरे जब समय गुजरता है आखिरकार 7 महीनों के बाद देवी एक बेटे को जन्म देती है। देवी का बच्चा जब इस दुनिया में आ जाता है बलबीर जा कर के रंजीत से मुलाकात करता है और कहता है कि आप पति और पत्नी मेरे घर पे आइए। इधर ममता को जब मालूम चलता है कि देवी ने एक बेटे को जन्म दी है जान कर के ममता भी काफ़ी खुश होती है और आखिरकार अपने पति को लेकर के देवी के घर पे जाती है। दोनों जब देवी के घर पे पहुंचते हैं बलबीर अपने बेटे को लेकर के रंजीत को गोद में देते हुए कहता है कि लड़का बिल्कुल अपने बाप पे गया है। जैसे इस तरह की बात कहता है ये सुन कर के रंजीत एकदम से डर जाता है कि कहीं इस बात की जानकारी उसकी पत्नी को ना मालूम चल जाए, क्योंकि रंजीत को पहले से ही मालूम था कि ये बच्चा बलबीर का नहीं बल्कि मेरा है। ममता भी जब उस बच्चे को देखती है तो देखने के बाद कहती है कि बच्चा बिल्कुल अपने पिता बलबीर के ऊपर गया है। तब जाकर के रंजीत कहीं राहत की सांस लेता है। लेकिन जब वहाँ से दोनों वापस अपने घर पहुँच जाते हैं और थोड़ी देर के बाद रंजीत जब अपनी दुकान पे जाता है वहाँ पे बलबीर भी पहुँच जाता है और जा कर के रंजीत से कहता है कि वो बेटा तुम्हारा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे गोद ले लो। गोद लेने की जब बात कहता है रंजीत भी इसके लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बलबीर रंजीत के सामने एक और शर्त रख देता है। कहता है कि अगर तुम्हारा अपना बेटा चाहिए तो बदले में मुझे वो फ्लैट और 25 लाख रुपया अपना बिजनेस करने के लिए चाहिए। हालांकि फ्लैट जब मांगता है फ्लैट देने के लिए तो तैयार हो जाता है, लेकिन 25 लाख रुपये की जब डिमांड करता है रंजीत इसके लिए तैयार नहीं होता है। पैसा देने से जब इनकार करता है बलबीर उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे 25 लाख रुपया नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी सारी सच्चाई तुम्हारी पत्नी को बता दूंगा। जब इस तरह की धमकी देता है आखिरकार रंजीत बलबीर की धमकियों में आ जाता है और उसे 25 लाख रुपया देने के लिए भी तैयार हो जाता है। रंजीत जब अपने घर पे पहुंचता है देवी के बच्चे को गोद लेने के लिए अपनी पत्नी से बातचीत करता है। शुरू में ममता तो तैयार नहीं होती है, लेकिन रंजीत के काफ़ी देर तक समझाने बुझाने के बाद आखिरकार ममता भी तैयार हो जाती है। उसके बाद से रंजीत अपने वकील को बुलाता है, उस फ्लैट का कागज़ तैयार करवाता है, साथ ही साथ अपनी एक प्रॉपर्टी बेचने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर से बातचीत करता है। लेकिन जैसे ही पैसों का इंतजाम करना शुरू करता है न जाने ममता के दिमाग में क्या आ जाता है। अपने पति को समझाते हुए कहती है कि हम देवी को बच्चे को गोद तो लेने जा ही रहे हैं, क्यों ना इससे पहले तुम एक बार अपना मेडिकल जांच करा लो। क्या पता आगे चल कर के कहीं हमारा अपना खुद का बच्चा हो जाए तो परेशानी हो जाएगी। जांच कराने की जब बात कहती है रंजीत को तो पूरा यकीन होता है कि उसके अंदर कोई कमी नहीं है, क्योंकि उसके सामने देवी का बच्चा खुद एक सबूत के तौर पे पड़ा हुआ था। फिर भी रंजीत अपनी पत्नी की बात मानने के लिए मेडिकल में जाता है और जाकर अपना मेडिकल जांच कराता है। लेकिन रंजीत को जब अपना मेडिकल रिपोर्ट मिलता है तो देखने के बाद रंजीत एकदम से चौंक जाता है। दरअसल मेडिकल रिपोर्ट में बताया जाता है कि रंजीत कभी बाप बन ही नहीं सकता है। रिपोर्ट लेकर के जब घर पे आता है तो घर पे आने के बाद उसे चक्कर आने लगता है। दरअसल रंजीत को अब यह एहसास होता है कि जो देवी के पेट में बच्चा पल रहा था वो मेरा नहीं बल्कि बलबीर का था। दरअसल रंजीत को ये पूरा यकीन हो जाता है कि बलबीर और देवी ने मिलकर के उसके साथ फ्रॉड किया है, क्योंकि एक दिन घर में जब रंजीत देवी को फ़ोन पे बातचीत करते हुए देखता है कि वो रो रही है। जैसे उसके पास पहुंचता है
देवी एकदम से चुप हो जाती है। लेकिन रंजीत जब देवी के पास पहुंचा था तो सुना था कि देवी फ़ोन पर रोते हुए कह रही थी कि तुम वो वीडियो डिलीट कर देना। जब वो सारी बातें रंजीत को याद आता है, रंजीत को ये समझ में आ जाता है कि शायद देवी का कोई वीडियो बालवीर के पास पड़ा होगा और बालवीर देवी के ऊपर दबाव डाल रही थी मुझे किसी भी तरीके से फंसाने के लिए। और आखिरकार दोनों अपने चाल में कामयाब भी हो गए और मुझसे फ्रॉड करके काफ़ी सारा पैसा भी ऐंठ लिया। लेकिन जब ये सारी सच्चाई इधर रंजीत को मालूम चलता है, चाह करके भी इस बारे में किसी को कुछ नहीं बता पाता है, बल्कि जो वो मेडिकल रिपोर्ट लेकर के आता है उस रिपोर्ट को भी अपनी पत्नी को नहीं दिखाता है और जा करके अपनी पत्नी से कहता है कि डॉक्टर ने बताया है कि मैं कभी पिता नहीं बन सकता हूँ। लेकिन जब ये सारी बातें अपनी पत्नी से बताता है तो अंदर ही अंदर वो काफ़ी खुश भी होता है। उसकी खुशी देख करके ममता को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार एक मर्द अपने ही नपुंसकता के बारे में इतनी खुश होकर के कैसे बता सकता है। रंजीत अपनी पत्नी को ये भी समझाते हुए कहता है कि अब हम बेबी के बच्चे को गोद नहीं लेंगे, बल्कि थोड़ा समय और इंतज़ार करते हैं, हमें कोई दूसरा बच्चा मिल जाएगा और जब दूसरा बच्चा मिल जाएगा हम उसे गोद ले लेंगे। काफ़ी समझाने बुझाने के बाद ममता भी जब उसकी बात मान जाती है, उसके बाद से रंजीत अपने वकील को मना कर देता है कि प्रॉपर्टी का पेपर ना तैयार करें और साथ ही साथ प्रॉपर्टी डीलर के पास भी फ़ोन करता है और अपनी संपत्ति बेचने से उसे साफ मना कर देता है। एक पल के लिए रंजीत ये भी सोचता है कि वो थाने में जाए और ये सारी बात पुलिस को बता दे, लेकिन रंजीत ये भी सोचता है कि इसमें मेरी भी तो गलती है। अगर असलियत लोगों को मालूम चला तो इतने सालों से बनाए हुए मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। यही सोच करके रंजीत इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताता है और आखिरकार अपने गम को भुलाने की कोशिश करने लगता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरी इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है संदीप अरोरा। संदीप अरोरा जो अबोहर पंजाब प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं ओम राम। ओम राम जो गांव रायथल जिला जलोर के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं रामविलास गुप्ता। रामविलास गुप्ता जो शिलोंग के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं बूटा सिंह। बूटा सिंह जो फरीदकोट पंजाब प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं सुरेश गौतम। सुदेश गौतम जो नोएडा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं अब तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।